कभी तो मिल के सब बोलो। भारती से कुछ बात हुई? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, देखते हैं कुछ लिखा है। अरे आप दोनों हमें यही मिल गए। अच्छा वो आपसे बात भी करनी थी। बेटा कल से तुम क्या लिख पढ़ रही हो? हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाऊजी जब यहाँ पर कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा तो हम अपनी आवाज उन सरकारी बड़े लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो या तो राजधानी में बैठे हैं या फिर जिले पर। भारती, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम ये मानकर बैठ जाएं? अच्छा ये सिर्फ गांव का या गांव के प्रधान का ही मामला नहीं है बल्कि हमारी माँ का भी मामला है। भारती इस तरह विचलित होने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें आप बताइए, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी जो समझ में आ रहा है हम वो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी करके देख लो। अब बुराई तो कुछ है नहीं। बेटा एक बार पढ़ के तो बताओ तुमने लिखा क्या है। जी सेवा में माननीय जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान, हम आपका ध्यान धर्मपुर गांव, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में घटित एक शर्मनाक घटना की तरफ दिलाना चाहते हैं, जहां की नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधान को सरेआम गांव से कुछ बाहुबलियों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। कई दिन बीत गए लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। गांव के पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई गई पर पुलिस भी अभी तक मुक्तदर्शक बनी हुई है। भैया आपको लगता है कि इस चिट्ठी से कुछ होगा? चाचा फिर वही बात, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने इस लेटर की इतनी सारी कॉपीज बनाई, मैं सभी जगह इस लेटर को पोस्ट करूंगी। प्रधानमंत्री, गवर्नर, गृह मंत्री, महिला आयोग, प्रेस, कम से कम इस हादसे के बारे में सबको पता तो चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस अन्याय के बारे में पता चलेगा तो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। बाबूलाल, यहाँ की पुलिस और यहाँ के विधायक का तो हमें कोई आसरा रहा नहीं। ये सब शंकर सिंह के साथ मिले हुए हैं, ये बात हमारी भी समझ में आती। चलिए भैया, कम से कम आप ये बात मान तो रहे हैं। मैं कब से ये बात आपको बोल रहा हूँ और हमें यहाँ के प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सब मिले हुए हैं, सब चोर चोर मुसेरे भाई। मैं तो कहता हूं कि सीधा शंकर सिंह पे हमला कर देना चाहिए। बाबूलाल, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और कानून हमारे साथ खिलवाड़ करे। चाचा इसीलिए मैंने इस लेटर की इतनी कॉपीज तैयार की है ना। मैं भी चाहती हूँ कि इस हादसे की गूंज राजधानी दिल्ली तक पहुंचे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भारती, ये सारे मामले को दबा दिया जाएगा बस। तो आपको क्या लगता है कि बस ये सोचकर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? इस लेटर को क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाबूलाल, तुम हमेशा अन्याय को गुस्से से क्यों निपटाना चाहते हो? गुस्से से ही अपराध का जन्म होता है। भैया ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से गलत बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पूरे गांव के लोग दबी जुबान से ये बात बोल रहे हैं कि नहीं कि इस पूरी घटना में शंकर सिंह का हाथ है? तो फिर वो लोग खुल के क्यों नहीं बोलते सिवाय तुम्हारे? क्योंकि वो डरते हैं भैया। तो ठीक ही तो है, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। आलती के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा दोहराया जाए। ठीक है, लाओ दो, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। दो। समझ में नहीं आता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम भी दुखी हैं, हम भी परेशान हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे जाकर भिड़ जाएं। अगर हम उन्हें मारेंगे तो वो भी हमें मारेंगे और इसका कोई अंत नहीं होगा। बाबूजी आप परेशान मत होइए, देखिए फोन यहीं छोड़कर चले। देखो तो कौन है।
हेलो जी, जी मैं भारती बोल रही हूँ। जी बाबूलाल जी घर पर नहीं है, कुछ काम था? अच्छा जी ठीक है, जी जी जैसे आएंगे मैं बता दूंगी। धन्यवाद। कौन था? वो चाचा जी के दोस्त का फोन था, पूछ रहे थे कि वो नौकरी कब से ज्वाइन करेंगे। पता नहीं ये बाबूलाल क्या करने वाला है। छोड़िए ना बाबूजी, आप परेशान मत होइए। हर इंसान अपने अपने स्वभाव के हिसाब से रिएक्ट करता है। चाचा भी परेशान है तो जाहिर सी बात है। कभी तो मिल के सब बोलो।